राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भौसानी मैया के एक बहुत ही सुंदर कथा। ई कथा जिन्हें कलेक्टर साहब उनके बौड़म मेहरारू के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ई कहानी पूरी सुने, कमेंट करके बतावा कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जो कोनो भी नया वीडियो में आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, सान माई की जय। एक जने रहन किसान। तो जौन किसान रहन उनके एक ठू बेटवा रहा, इकलौता रहा। तो किसान के धन दौलत की कमी ना रही, खेती बाड़ी लंबी चौड़ी रही। तो एहनाते से अपने बेटवा का खूब पढ़ाएं लिखाएं और उनके बेटवा पढ़ लिख के अफसर बन के कलेक्टर बन गए। ये कहानी बहुत पुराने समय का है। तो वह समय में का होत रहा कि अक्सर सबका शादी बचपन में हो जात रहा, क्यों 5 साल का रहत रहा, क्यों 7 साल का रहत रहा, क्यों 9 साल का रहत रहा। तो ऐसे जौन किसान के बेटवा रहन, जौन कलेक्टर भयन है, इन्हों शादी बचपन में हो ही रही। और शादी कैसे भरे, किसान के एक ठो परम मित्र रहन, उन्हीं की बिटिया से शादी हो ही रही। अब ये तो पढ़ लिख के कलेक्टर बन गए और वो जो उनकर मेहरारू रही, अब भाई वो बड़ी भय। तब पता चला कि वो तो बौड़म रही, मंद बुद्धि रही, तो ए नाते से वो पढ़ी लिखी ना पाए। तो शादी तो हो ही जात रही बचपन में, लेकिन गौना 8 9 साल में, कबो 7 साल में, ऐसे ऐसे होत रहा। जब लड़के सयान हो जात रहे तब होत रहा। तो वैसे जब इन्हों पढ़ लिख के कलेक्टर बन गए और वो भाई अपन सयान हो गए, तब किसान अपने समधी से कहन कि भाई अब हम गौना करावे चाहिए थे। तो वो कहन ठीक बा भाई कराएला। तो फिर उनका गौना हो गई। जब गौना हो के वह आईन, तो जब कलेक्टर साहब देखेन की तो भाई बहुत बौड़म बा, एकरे कोनो चीज के तमीजे ना बा, ना उठे के तमीज, ना बैठे के तमीज, पढ़े लिखे रहबे ना कि ही ढंग से बोलहु के ढंग ना रहा। तो कलेक्टर साहब को बहुत दुख बा कि हमार तो भाई ऐसन भी महतारी बाप बचपन में कह के हमार जिंदगी खराब कर दिन। अब अपने महतारी बाप से कहन कि देखा भाई तोरे सब बचपन में कई दे रहा, अरे हमरे लायक बाटी ना, न हमरे साथे चले लायक है, न कहूँ ये बोल चाल पावे, कुछ ना कह पाई है हमरे साथे। तो अब इस ना होए, हम इनका न रखब, हम दूसर बियाह करब, इनका हम छोड़ दे। अब महतारी बाप समझावे लागन, कहन कि नहीं भैया, अपने सबके खानदान में ऐसे ना हो, हमरे सबका भलमनई खानदान है, अगर तू इनका छोड़ देबा खानदान में दाग लाग जाए। अब जवन है जैसन है, हमरे कुल का लक्ष्मी है, हमरे घर के बहू है, तो इनका तू न छोड़ा। धीरे धीरे समझाए बुझाए जाए, सिखाए पढ़ाई जाए, तो इनके बुद्धि हो ही जाए। तो बेटा वो जो रहन भाई रहन बहुत आज्ञाकारी संस्कारी तो रहबे कहन। तो महतारी बाप को बात मान लेहन, लेकिन मन से उनका ना अपनाएन, न उनका वह पसंद करें। और बौड़म तो पूरी रही, लेकिन अपने समझ से सब कुछ सोचे हम अच्छा करी। तो जौने काम अच्छा करे चाहे वह काम गड़बड़ाए दे। ऐसे भाई ससुइयो जोन रही किसान मेहरारू है, तो समझत रही जब बेबुद्धि के बा, तो ऐसन करत बा, एह नाते से वो बहुत अच्छी रही। तो ना कुछ बोलत उलत रही, अपन समझाए दें। लेकिन जब उनके आगे कलेक्टर साहब के आगे बौड़मई दिखावा, कुछ उल्टा पुल्टा करें, तो उनका वह डांट दें बहुत तेज से। तो जब डांट दें तब वो उनके मन पे कुछ नहीं आवा, कहे से इतनी बौड़म रही उनका डांटे को असर ना होत रहा। तो ऐसे ऐसे उनके गौने को हो गए लगभग 5 6 महीना। अब 5 6 महीना हो गए तो जौन कलेक्टर के दोस्त रहन, उन्होंने कहन एक दिन, कहन कि तोहार मेहरारू आए इतना दिन हो गए, कहियो तू गया ना मिलवाया ना है हमका सबका, ऐसन का बात बा कि तू अपने मेहरारू से ना मिलवावे चाहता है। वो कहे अरे कुछ ऐसन बात ना बा, का मेहरारू से मिलवाई, हमसे मिला ना, का करबा मेहरारू से मिलके। तो दोस्तों पीछे पड़ गए, कहे नहीं ऐसे ना हो सकत, हमहू भौजाई से मिलब। आखिर देखी तो भौजाई कैसन है, इतना सुंदर है कि तू हमसे सबसे मिलवावे ना चाहत है। तो कहे नहीं ऐसन कोनो बात ना, का करबा मिलके, अपन टारे चाहत रहे। लेकिन दोस्तों अपन जिद पे अड़ गए, कहे ना, अब हम उनके हाथे खाना खाओ और उनसे हम मिलब जरूर। अब का करें, अब तो बहुत परेशान भैन कि चला घरे में रही कोनो बात ना रहा, अब हमार दोस्ते आई हैं तो हमार बड़ी भारी बेइज्जती हुई। तो आयन अपने मेहरारू से कहन ओ दिन, कहन कि देखा भाई कल तोरे हाथे खाना खाए हमार दोस्त लोग आई हैं, डिनर करई हैं, रात का खाना तोरे हाथे खाई हैं, तो डिनर करी हैं। तो तू बहुत बढ़िया खाना बनाए देहू और थोड़ा अच्छे से रहू और बोलू ओलू जिन, अगर बोल देबू तो तोहार बड़ों में ही पता चल जाए, हमार बेइज्जती हो जाए, ए नाते से तू बोलू जिन। तो कहीं ठीक बा, बौड़न तो रही लेकिन खाना वाना बहुत बढ़िया बनावे जानत रही। तो अगले दिन वो साँझे के टाइम सजवे से अपन लपटिया आइगे, खूब बढ़िया बढ़िया अपन खाना पीना
बनाइस, बना के तैयार करके रखे छोला, पूड़ी और रायता, खस्ता, कचौड़ी सब कुछ बनाइस, जीरा राइस सब बनाइस और बना के सब कुछ रखे। तो कलेक्टर साहब कहन का तैयार बा डिनर? कहीं हाँ हाँ डिनर तैयार बा। कहें डिनर ना डिनर। अच्छा अच्छा वो है डिनर डिनर। तो एक बार तो समझ गई। तो फिर कहें ऐसे हमरे दोस्तन के आगे न बोले लागू, ना हमार बेइज्जती होए। कहीं अरे नाही नाही, जब तू कहे है ना बोला तो हम ना बोलत तोरे दोस्तन के आगे। थोड़ी देर बाद उनके 4-5 दोस्त जो आवे कहे रहन सब आई गए। तो जब सब आए तो भाई अपन उनके स्वागत सत्कार अपना कहन उनके महतारी निकली सब क्यों निकला। तो दोस्तों कहन सब तो निकलत बा, भौजाई के देखे आए, भौजाई तो निकलता ना है, भौजाई बुलावा भाई। तब अब का करें, अब उन्हों को बुलाएं। तो आई और सबसे नमस्ते कह के झट से चली गई। काहे से भाई मना कह रहे हैं उनका कि बोलियो ना ढेर। अब घरे के अंदर चली गई। फिर उसके बाद खाना पीना के तैयारी अपन कुल सजाए बजाएगी, खाना थाली और टेबल ओबल सब सजाएगी। तो अब सब जने खाए खातिर बैठन। तो कलेक्टर मेहरारू भाई आई परोसे खातिर, काहे से कि उनका तो अब वही रहा उन्हीं खातिर दोस्त लोग के सब आए रहे। तो सब कहन को नहीं खाते खाना खा तो आई परोसे खाती। अब सबका परोसत रही खाना और सब खात रहे, सब बहुत बखान बखान खात रहे। कहन भाई बहुत बढ़िया खाना बने हैं, बहुत अच्छा खाना बने हैं। तो वही दोस्तन में से एक जने कहन हाँ भौजाई खाना बहुत बढ़िया बनाए हैं, लेकिन भौजाई कुछ बोलत ओलत ना है। लागत बा हमरे सब आई गे इनका खाना बनवे पड़ा बहुत बुरा लाग, हमरे सबके ऊपर गुस्सा है इनका। तब तक वह तपाक से बोली कहीं अरे नाही नाही, हमका तनिको बुरा ना लाग, गुस्सा उस्सा हम ना हई। उ का है ना कि हम थोड़ा बौड़म हई, तो हम जब बौड़म हई तो हम उल्टा पुल्टा बोल दे तो अब्बे हमरे पति की बेइज्जती हो जाए, यही मारा हम ना बोलत हई। अब बतावा जैसे इतना बोली तो सबके समझ में आएगी तो सही में बौड़म है। अब उनके पति जो कलेक्टर हैं उनके तो पारा आसमान पे चली गई। कहे सोचन इतना कहे रहे कि बोलू जिन हमार बेइज्जती होए, ओकरे बाद वे बोल के हमार बेइज्जती कराई दी। उनके बहुत तेज गुस्सा ला। ओकरे बाद जब सब कुछ खाए पी हैं जाए लागेन तो कलेक्टर साहब भाई थोड़ी देर उनका छोड़े गए मोहारे तक के। जब छोड़े गए तो हुआ उनके दोस्ते उनका खूब चढ़ाएन। कहेन जा यार इतना पढ़ा लिखा तू इतना बड़ा अफसर और तुहार मेहरारू इतनी बौड़म बा, कैसे तू एका झेलत है यार। तो कहेन अरे भाई का करी बचपन में शादी हुई रही, महतारी बाप हमार कहा था कि जे बा वही के रखा। अब हमरे सबके खानदान में कुल ना हो तब वो सब चार चूड़ी और चढ़ाएन। कहेन ऐसे कैसे होते, ये तोर इनके खानदान में ना हो तुहार पूरी जिंदगी खराब होए, ये तोरे साथे न कहूँ जा सके न कहूँ बातचीत कर सके, तुहार तो पूरी जिंदगी खराब हो जाए। ऐसे लेके ढोवत रह पूरा खानदान के, ऐसे ना हो इनका छोड़ दे। तब वो कहेन अब कैसे छोड़ दे, मार महतारी बाप हमका मना करते भाई ना छोड़े दे, महतारी बाप के आज्ञा के खिलाफ ना जाए। तो दोस्तों कहेन आज्ञा खिलाफ ना जाता छोड़ा जी अगर इस तरीके से तो का हमें एक उपाय बतावत है। तो वह कहन बतावा भाई। तो वह सभी उनका उपाय बताएं। कहेन जब ये सो ही जाए तो इनका बोरिया में भर के ले जाए जंगल में छोड़ आओ। अब वो जंगल में जाइए दिन ये बौड़ो है जाने न पहिए कहाँ बा रास्ता। तब कहन हाँ ये अकेल तो बढ़िया बताया, सही में तू सब हमार दोस्त है। अब भाई उनके सब तो चला गए। अबे बेचारो जब राती खाए पी के सोई तो कलेक्टर का कहें उनका उठाए के बोरिया में भर लेन, बोरिया में भर के ले जाए के एक ठो बहुत घना जंगल रहा, आधी रात के हम ले जाए छोड़ देन और छोड़ के अपने घरे चला आए। अब बेचारों को जब उनमें आंख खुली तो देखा कहीं चारों ओर घना जंगल अनियारे अनियार। अब बहुत संकट में पड़ी, कहीं कि हम कहाँ आई गए, ये का बात हुई गई कि हम यहाँ आए के पहुंच गए और ये कहाँ है, हम तो अपने घरे में ना है। अब चारों ओर तरह तरह के जानवर वहीं बोलत रहा चिल्लात रहे, बेचारो बहुत डरात रही। तो उनके समझ में कुछ है इतना बड़म रही लेकिन इतना बड़म ना रही कि एकदम से ना कुछ समझ में आए कि लागत बा काल जौन हम बोल दे रहे और हमार पति बोले से मना कहे रहे वही मारा हमारे ऊपर गुस्सा हो गए और नहीं हम लागत बा जंगल में लायक हमका छोड़ गए। लेकिन अब हम घर का रास्ता पाई तो कैसे पाई, घरे पहुंचे तो हमारे सास ससुर तो जरूर हमका अपनाए ले हैं, लेकिन जब रास्तवा मिले तब तो अब वहीं बैठ के बेचारी परेशान हुई गई एकदम रोवे लाग। तब तक वहीं जंगल एक रास्ता से दुई ठे चोर जात रहे। अब उनने देखेन कि यहाँ एक ठो मेहरारू सुनसान जंगल में बैठ के रोवत बा और बढ़े घर के रहबे की ही। तो गहना गुड़िया के कोनो दिक्कत रही ना, गहना गुड़िया खूब पहरे ओढ़े रही। अब उनने देखेन तो उनने की नियत खराब होइन कि भाई चोर रहबे के हैं। तो सोचेन कि कहूँ इनके लगा कि होए होए ना तो पहले चली पड़ताल करी। तो उनने आयन चोरवे
तो उनसे पूछन कहन तू के हो, काहे जंगलवा में बैठी हो, का बात है? तो उन समझ गई कि रात बाद लागत बन चोर ओर हैं। तो कहीं ये चोर भाई अब हम का करी, हमें लागत मार पति हमरे ऊपर गुस्सा हो गए और हमका ले आके जंगल में छोड़ गए। कहे सुन के दोस्तन के आगे हम बोल दे का है ना कि हम बौड़म है, यही नाते हमका मना कहे रहन। हमें सब कहा था तू बौड़म हो, तो हमका मना कहे रहन अपने दोस्ते के आगे बोलन कर, लेकिन हम बोल दे और वही गुस्सा में हमें लागत बा लाग जंगल में छोड़ देहन। हम घरे के रास्ता ना पावत है, हे चोर भाई हमें हमरे घरे पहुंचाए देबा। अब उनने समझ गया सही में औरत बौड़म बा, तो उनने कहन कि हाँ हाँ काहे ना, चला हमरे साथे पहुंचाए दे, लेकिन एकरे बदले में जितना गहना गुड़िया पहिरे हो हमें देख पड़े। तो कही ठीक बा गहना ले ले, लेकिन हम हमारे घरे पहुंचाए दे। अब उनने चोरवे जोन है उनने उनके सब गहना उतरवाए लेहन, जितना पहिरे रही खूब ढेर सारा पहिरे रही, सारा गहना उतरवाए लेहन, छूछ हुई गई। ओकरे बाद चोरवा उनसे कहन चला तोका तोरे घरे छोड़ दे। अब उनके साथे वो चल पड़ी। थोड़ी दूर गए तो एक जंगल फिर पड़ा, तो वही जंगले में उनका बैठाए देहन, कहन यहीं बैठा अब थोड़ी देर में हम सब आवत है। अब वो बेचारो भोली भाली बौड़म मनई और हुआ बैठ गई उनके सबके भरोसा करके, और उनने अपन गहना गुड़िया पान रहन, 1 2 3 हो गए उनका हुआ बैठाए के। अब बेचारो रात में एकदम डरात रही, तरह तरह के जानवर वही हुआत रहन, बोलत रहन। अब डर लागत रहा कहूँ कुछ हमका काटे वाटे न, लेकिन रास्ता कुछ सुधात ना रहा, जाए तो कहाँ जाए। वहां उनके घरे उनके सास ससुर जब जागन तो देखेन घरे में नाए रही वह, तो अपने बेटवा से पूछन कहन भाई रात में तो यहाँ सोई रही, फिर दिन में इतनी जून जब हम सब उठा थे तो कहाँ चली गए? तू तो रहा कमरा में, तू ना देखा? वो कहन की हम कुछ ना देखे, पता ना कहाँ गई, हमें का पता बौड़म रहबे की न अपन चली गई है, कहूँ यार बार बौड़िया गई है। आप सास उनके बहुत परेशान भाई कि भाई अब उनके महतारी बाप हम कौन जवाब दे, जब पूछी है हमार बिटिया तोहरे घर से कहाँ चली गए। दादा अपने बेटवा से पूछा, उनका सबका शंका रहा कहूँ यह न कुछ के हुए ले जाए के, लेकिन वह कबूलत ना रहन, तो अब का कह सकत रहन। अब कौनो चारा जब ना सुझान तो सोचो अवसान माता के सुमिरन की, तो अवसान माता के सुमिरन की कहीं हे अवसान माता हमार पतो बेचारी बहुत भोली भाली बा, अब वो कहाँ भटकत बा कहाँ ना भटकत बा, ओकर सुरक्षा करत जिम्मेदारी तोहार बा माता रानी। ओका सकुशल अगर तू घरे लौटाए देबू तो तोहार हम 14 सुहागिन बोलाए के दोहरी दुरदुरिया कराऊ, वही लागे वह मनौती मान दी और उनके बड़ी घबराहट होत रही। ऐसा बात तो आगे की तरह फैलत है, वहां उनके नैहरों ही बात फैल गई कि वो गायब हैं। अब महतारी बाप भी बहुत परेशान, वहां उनके महतरियो औसानी मैया के दुरदुरिया मान दी। अब जब सासो औसान माता के सुमिरन, माता रे औसान माता के सुमिरन, तो औसान माता तो मदद की ले जावे करती भाई। एक तो बुढ़िया माई के रूप में उनके पतोहे के लगे पहुंची, कलेक्टर के मेहरारू के लगे, तो लाठी टेकत की, तो पूछी का बिटिया काहे रोवत हो, इन जंगल में काहे बैठी हो? तो वह कही हे बुढ़िया माई हमार मदद करा, हम बड़े संकट में है, पता ना का भय कैसे भय हम यहाँ आई गए, हमें ना पता, लेकिन जब हमारा आँख खुली तो हम देखत रहे कि हम जंगले में है। अब वह जंगले में 2 ठू चोर आए, उनके सब कहन हम तो का घरे पहुंचाए देव तोहरे, और हमार कुल गहना गुड़िया ले लेहन एकरे बदले में, एकरे बादो हमका हमरे घरे ना पहुंचाएन, वह जंगल इसलिए आग दूसरे जंगले में हमका छोड़ देहन। हे माई तू ही हमका रास्ता बतावा। औसान माता कहीं हे पुत्री अब परेशान न हुआ, अब हम तोका रास्ता तोहार घर के दिखाई दे, और तोहार बुद्धि भी हम ऐसन कह दे कि तोका क्यों बौड़म ना कहे। अब तू सामान्य जीवन जिए लगबो, जैसे सब रहा था वह तरीके तोहार बुद्धि हो जाए। औसान माता अपन आशीर्वाद वाला हाथ उनके सिर पे फेरी, और उनके हाथ उनके सिर पे फेरब भा कि उनके बुद्धि एकदम से सुधर गई, उनके दिमाग में अकल बुद्धि सब आएगी। जैसे नॉर्मल स्त्री रहा थी वैसे रहा, उनके दिमाग में आएगी, सब कुछ सोचे समझे सब क्षमता आएगी, जो बौड़म पना करते रहे वो सब भुलाएंगे। अब जब उनके दिमाग अच्छा होइगे तब उनका बड़ा कष्ट भय है बात के कि बतावा हमरे बेबुद्धि कारण से हमें ले आए हमार पति हुई के हमका जंगले में छोड़ देहन, बताओ। यह सोच सोच और रोवे लागे। अब बुढ़िया माई वेश में सानी मैया कहीं बिटिया अब रोवा ना, तोहार संकट के दिन कट गए, अब तोका क्यों न जंगल में छोड़े, तोका अच्छे से मान सम्मान से तोहार पति तोका अपने साथे रखिए। वह औसान माता उनके पति की भी बुद्धि फेर दी, तो उन्हों पछतावा हो लाग कि भाई देखा ओकरे अंदर और कोनो कमी ना रही, खाली बौड़म पना रहा, बुद्धि ना रही, तो हमें ओकर कोनो गलती ना रही, दिल से तो अच्छी रही, हम बहुत गलत कहे ले जाए जंगल में छोड़ी आए,
का पता जीव जंतु खाए लगी हुई है, का है का ना है। तब उनके मन में जब माता रानी ऐसी कुछ फेरी तो कहन हम जात है अब खो जाए। अब वही जंगले को गए खोजे जो जंगल में छोड़ के आ रहे। अब वह जंगल में गए तो रावण की भाई दूसरे जंगल में पहुंच गए रही। फिर माता रानी की माया उनके मरे माता रानी फेरी तो वह जंगले से फिर वही जंगल एक तरफ आयन जौने में वह रही। खोजत खोजत फिर उनके पास पहुंच गए तो देखें कि बुढ़िया माई के साथे सुरक्षित बाटे, गहना गुड़िया सब गायब बा। तो पूछे लागन कहन वह जंगले में से माँ कैसे तू आई गयो। तो वह अपन भाई अब तो उनके बुद्धि सुधरिन गए, उनके तो बौड़म पना रहा ना है। तो वह अपन कही कि अब हम आई गए हम चोर मिला रहे और हमारा सब गहना गुड़िया छोड़ लेहन ले लेहन मांग लेहन फुसलाई के कहन चला तो का तोहरे घरे छोड़ दे ले आके हमका यहाँ जंगल में कही दे। ये तो यह बुढ़िया माई मिली हमका आशीर्वाद दी है और कहीं तोहार बुद्धि ठीक हो जाए, हमरे सिर पे अपन आशीर्वाद वाला हाथ फेरिन और पता ना का इनके चमत्कार रहा इनके हाथे में कि अब हमरे सोचे समझे सब शक्ति आई बा, हम अब क्यों ना छल सकत। जब वो देखें कि तो बड़े अच्छे से बातचीत करत हई, अब इनके बुद्धि ठिकाने आई बा, अब बौड़म पना इनके अंदर से हट बा। तो बुढ़िया माई की तरफ एक निगाह देखें कहन बुढ़िया माई आखिर तू के हो, इतना चमत्कार तू कह दू, तू साधारण स्त्री तो नाय हो। अवसान माता धीरे से मुस्कियानी कहीं अब हम चाहे जौन होई तू अपन पत्नी के लियावा और अपने घरे जा, लेकिन आइंदा से ऐसा न कहा, बहुत गलत काम कहे रहा। चाहे अच्छी हो बुरी हो बौड़म रही पागल हो सनकी हो तो का जंगल में ना छोड़े चाहत रहा, बहुत करते तू करे मैके पहुंचा देता, लेकिन तू जानवर के हवाले कह गया ले आई के। तो वह भाई बहुत माफी ओफी मांगे और सान माता अपने रास्ता चली गई, वो अपने पत्नी के लिए अपने घरे आए और अपन गलती सबके आगे स्वीकार कहन। और जब सब देखे कि इनके बुद्धि तो एकदम सुधर की बात अच्छी हुई गई और इन्हों बुद्धि सुधर की उनका माने जाने लागे तो उनके सास उनके महतारी तुरंत जान गई कि जो बुढ़िया माई जंगल में मिली रही इनका क्यों और ना अवसान माई रही। जैसे अवसान माता उनके जिंदगी में सुधार ले आई वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय।